अंश जीव अविनाशी, घट घट में उसका भगवत प्रेमियों जलवा है। कि घट घट में है उसका जलवा, कि घट घट में है उसका जलवा, और वो सबका सहारा है। घट घट में है उसका जलवा, कि घट घट में है उसका जलवा, और वो सबका सहारा है। और हम सब ले ओ मेरे भगवन, और हम सब ले ओ मेरे भगवन, और अब तुमको पुकारा है। हम सब ले ओ मेरे भगवन, एक बार नहीं हमने, एक बार नहीं हमने, अरे 100 बार पुकारा है। और दीदार अगर हो तेरा, दीदार अगर हो तेरा, दीदार अगर हो तेरा, तो मुझे मौत गवारा है। दीदार अगर हो तेरा, भगवान की। आगे चल के भगवत प्रेमियों 100 वंश में के राजा हुए ना हो, उन्होंने 100 यज्ञों को पूर्ण कर लिया। भगवत प्रेमियों 100 यज्ञ पूर्ण कर ली तो वो इंद्र के पद के अधिकारी हो गए। जब इंद्र के पद के अधिकारी हो गए तो विमान आया, और भगवत प्रेमियों उस विमान से वो स्वर्ग के लिए जाने लगे। कि 100 यज्ञ कर ना हो सुंदरपति, और जब हुआ स्वर्ग का अधिकारी, तो इंद्राणी से मिलने को ललचाया पहले विचारी, ललचाया पहले विचारी। इंद्राणी से मिलने को ललचाया पहले विचारी, एक पत्र लिखा। इंद्राणी ने संदेश दिया, जो नृप हमसे मिलने आए, तो ऋषियों और ब्राह्मणों की पालकी साथ में ले आए, पालकी साथ में ले आए।
यह सुबेग कर जब ना हो सुंदरपत हुआ स्वर्ग का अधिकारी, तो इंद्राणी से मिलने को ललचाया पहले व्यभिचारी। ताकत और पैसा भगवत प्रेमियों हर व्यक्ति डांट नहीं पाता है। कनिक कनिक ते सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बोराए जगह बाप आए बोराए। भगवत प्रेमियों पैसा और ताकत हर किसी की क्षमता नहीं कि उससे वो डांट ले, कहीं ना कहीं गलती करेगा। और पद समस्त अवगुणों की खान है, पद अच्छे बुरे समस्त काम होते। इंद्र बन गया तो उसने संदेश वाहक भेजा और कहा कि इंद्राणी से हमें मिलना है। इंद्राणी को पत्र दिया। इंद्राणी ने विचार विमर्श किया, कुछ बुद्धिजीवियों को बुलाया। उन्होंने कहा कि नाव से हमसे मिलने के लिए आतुर है और वो इंद्र बन गया, मेरी मजबूरी है, उससे मिलना, कोई उपाय बताएं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि ना उस कामक्त है, उसके सिर पे काम सवार है, उसे ज्यादा बुद्धि तो है नहीं। पत्र एक दूसरा लिख दो, उस पत्र में लिख दो कि ऋषियों और ब्राह्मणों की पालकी में बैठ के राजा नहुष हमारे पास आए, हम मिलने के लिए तैयार हैं। तो भगवत प्रेमियों उल्लू को नहीं दिखाता है दिन में, कौआ को रात में। और जिस पे भगवत प्रेमियों काम समार हो जाता है उसे रात में। और ना अब ना उसने तत्काल ही ऋषियों को आदेश किया, राजा बन गया कि 2 ऋषि और 2 ब्राह्मण ले आओ और हमारी पालकी में लगा दो, हम बैठ के जाएंगे, इंद्राणी से मिलना है। अब ऋषि और ब्राह्मणों को भगवत प्रेमियों पालकी में उसने नह लिया और इंद्राणी से मिलने के लिए चल दिया। अब बार बार ऋषियों से और ब्राह्मणों से कह रहा है, सर्प सर्प जल्दी चलो जल्दी चलो। कि ऋषि जन भी कुछ भाभी विचार, और न चले पालकी मुस्कान। ऋषि जन भी कुछ भाभी विचार, ले चले पालकी मुस्कान। चंद्र अपने नाकों में दम कर दी, गति सर्प सर्प तब चिल्ला कर। सर्प सब चिल्ला रहा। ऋषियों ने कहा, दुष्ट सर्प सर्प कह रहा है, जा मैं श्राप देता हूं, तू ही सर्प बन जा। महाराज कहा इंद्र बन के जा रहा था और सर्प बन गया। ब्राह्मणों ने पालकी पटकी, रींगता हुआ और जंगल के लिए चला गया। चरित्र अगर बिगड़ जाता तो व्यक्ति का सब कुछ चला जाता है। ये जो 5 हैं, काम क्रोध लोभ मोह, भगवान, इससे तो बड़ा मुश्किल से ही बचना होता है। अरे 5 से यारी मत करियो, जे करवाए देंगे भारी। अरे अरे पहलो यार बड़े ही जंगो, और भरी दोपहरी कर दे नंगो। हरदा कामो देव के
चक्कर में और फंस गए बड़े बड़े रे बलिदारी। अरे पांचों से यारी मत करियो जे करवाए दिल के भारी। अगर ना हो सो काम वासना में अंधा नहीं होता तो कहाँ इंद्र बन गया था और सर्प बन के और छाती के बल जमीन पे खसट रहा है। क्यों? कामदेव के चक्कर में। अरे तू जो नाश कराए दे पल में, अरे फौरन आग लगाए दे जल में। और क्रोध यगिल से तेज है और जल गए बड़े बड़े रे बलिदारी। अरे पांचों छायो मद है इंद्र को भारी, चाहे पकड़ी गौतम की नारी। और दे दियो श्राप तवर शिवर ने, सब दल में भगत करी डारी रे। पांचों से यारी मत करियो जे करवाए तेजे भारी। तो महाराज जी काम क्रोध लोभ मोह ये मनुष्य के दुश्मन हैं। होते तो सबके अंदर हैं, लेकिन थोड़ा कंट्रोल में रखो तो आराम में रहोगे। अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो दुख के सिवा कुछ है नहीं। लेकिन कार्ड एक फंस गया। आजकल माँ बहनें तो बहुत लड़ती हैं और पुरुष लोग शांत रहते हैं। हमने नियम बदल दिए दुनिया के। पहले रोटी जब माँ बहनें सेकती थी तो पहली रोटी दिया करती थी गऊ को, और दूसरी रोटी पक्षी कौआ हुआ को, और लास्ट की जो रोटी हुआ करती जिसे परोठन बोलते हैं, बहुत चौड़ी और बड़ी रोटी, उसे सुते खाया करती थी। अब वो पहली रोटी जो गाय को दी जाती है, वो तो पति जा रहा कहीं ड्यूटी पे, तो पहली रोटी गाय वाली पति ने खा ली, और पीछे वाली जो परोठन कुत्ते को दिया करती थी वो सुते खा ली। तो आदमी तो सीधा हो गया, लेकिन सुते पूरे दिन काए 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 काए। ये व्यवस्था हमने खुद बिगाड़ ली है। खाने और पीने से जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। खान पान का विशेष असर होता है, इसलिए संत लोग प्याज लहसुन मसाले कम खाते। और ये नाउस तो राजा था, इसने प्याज प्याज इसके पास कमी क्या थी, इसलिए तो जाके सरप बन गया। काम से ज्यादा सताता था। भगवत प्रेमियों जब सरप बन गया, इन्हीं के वंश में आगे चल के भगवत प्रेमियों राजा हुए अयाति। एक दिन विश्वपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी। विश्वपर्वा था राक्षसों का राजा, और गुरु शुक्राचार्य उनके यहाँ रहते थे, पंडिताई करते थे, उनके गुरु थे।
तो यजमान के यहाँ गुरु शुक्राचार्य रहते, शर्मिष्ठा और देवयानियों में मित्रता है। एक दिन दोनों घूमने के लिए निकली अन्य सहेलियों के साथ। भगवत प्रेमियों घूमते घूमते काफी समय हो गया। एक जलाशय में स्नान किया। स्नान करने के पश्चात जल्दी में एक दूसरे के वस्त्रों को पहन लिया, उलट पुलट हो गया। शर्मिष्ठा के वस्त्रों को देवयानी ने पहन लिया और देवयानी के वस्त्रों को शर्मिष्ठा ने पहन लिया। अदला बदली जब हो गई तो शर्मिष्ठा ने कहा, अरे भिखमंगा की बेटी हमारे पिता के टुकड़ों को पलती है और तुझे इतनी भी अकल नहीं कि तूने हमारे वस्त्रों को धारण कर लिया है। हमारे पिता राजा है, ये राजसी वस्त्र थे हमारे, उसे तूने कैसे पहन लिया। भगवत प्रेमियों इसी को लेके कहा सुनी हो गई। यहां तक बात बढ़ी कि शर्मिष्ठा ने धक्का दिया, देवयानी किसी एक अंधे कुआं में जाके गिर गई और सहेलियों के साथ शर्मिष्ठा अपने घर के लिए वापस आ गई। किसी को कानों कानों भनक नहीं पहुंची कि देवयानी को कुआं में डाल आई, किसी को बताया नहीं। देवयानी कुआं में पड़ी हुई प्रतीक्षा कर रही है कि कोई आ जाए और हमें बचा ले।